साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल रावल सर स्टडी पर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि 17 दिसंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, शैक्षणिक योग्यता से लेकर आपका सिलेबस हो गया और उसके बाद में हम आपको अतिरिक्त अंक यानी कि राजस्थान पुलिस से संबंधित आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है तो उसके अतिरिक्त अंक कितने मिलने वाले हैं, सारी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो के लिए कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो लंबा होने वाला है तो इसलिए थोड़ी सी धैर्य बनाकर रखें। सबसे पहले हम बात करें कि दोस्तों कि 17 दिसंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर हम बात करने वाले हैं। 17 दिसंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके आधार पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों, इसमें पद कितने हैं। पद की बात की जाए तो यहां पर 7000 पद रहने वाले हैं। कितने पद? 7000 पद इसमें रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों कि इसमें आपके आरएससी और एमबीसी के जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन किया गया है मैं आपको पहले ही बता दूं कि कार्मिक विभाग द्वारा नियम संशोधन जारी किया गया। उसमें आरएससी कांस्टेबल और आपके एक एमबीसी मेवाड़ भीलकोर, तो आरएससी कांस्टेबल और एमबीसी की जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें 12वीं पास कर दिए। क्या करती दोस्तों? 12वीं पास। आपको पता है कि आरएससी पहले 8वीं पास होती थी, उसके बाद में 10वीं पास, और वर्तमान समय में जो 17/12/2024 का जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर 12वीं पास। अब आप बोलोगे कि आरएससी और एमबीसी वालों के लिए क्या इनको भी सीटी पास करना है? क्या इनके भी सीटी के अंदर 40% और 36% होना अनिवार्य? बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि अगर इसमें योग्यता 12वीं पर पास कर दी तो सीटी 10+2 होनी चाहिए। आपके सीटी 10+2 वाले आपके क्लियर होने चाहिए। उसमें 40% जनरल के लिए योग्यता है और SC ST इनके लिए आपके 36% योग्यता इसमें रखी गई है। ये चीज यहां पर मैं स्पष्ट करने वाला हूं। अब इसके बाद में मैं बात करता हूं दोस्तों योग्यता। ये तो योग्यता हो गई कि आरएससी और एमबीसी। नॉर्मल सामान्य कांस्टेबल के लिए भी योग्यता यही है। आपको पहले से पता है कि सामान्य जो कांस्टेबल होगा उसके लिए भी योग्यता 12वीं पास है, लेकिन आरएससी और एमबीसी के लिए यहां पर 12वीं पास कर दिया है। और 12वीं पास का मतलब सीटी में आपको 40% जनरल के लिए और SC ST वालों के लिए 36% लाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं योग्यता। योग्यता की बात की जाए दोस्तों तो सबसे महत्वपूर्ण जो योग्यता होती है उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि योग्यता के लिए अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। राजस्थान का क्या हो दोस्तों? राजस्थान का मूल निवासी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मूल निवासी। अगर अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होगा तो बाहर वाले स्टेट वाले जो अभ्यर्थी होगी उनको फायदा नहीं मिलेगा, केवल और केवल फायदा मिलेगा राजस्थान वाले को। तो ये एक अच्छी बात है कि अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों को राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सबसे पहले योग्यता तो ये हो गई। अब मैं बात करता हूं, वैसे मैंने आपको बता दिया कि सीटी के अंतर्गत आपके 40%, SC ST के लिए 36% होना अनिवार्य है। अब मैं बात करता हूं आयु। तो आयु की गणना की बात की जाए, सबसे पहले आयु की गणना कि भाई आयु की गणना कब होगी। तो आयु की जो गणना होगी दोस्तों 1 जनवरी 2026 को आपकी जो आयु है वो 18 से लेकर 23 साल, यानी कि न्यूनतम कितनी? 18, अधिकतम कितनी? 23। ये है जनरल पुरुष के लिए, ये है पुरुष के लिए, और वो भी पुरुष कैसा? जनरल। अब ध्यान से समझो, आयु में क्या होगा कि अगर आयु की गणना की बात की जाए तो 18 से लेकर 23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और महिला की बात की जाए, महिला 18 से लेकर 28, ये होगी महिला की उम्र। अब देखो छूट क्या मिलने वाले मैं आपको बता दूं। अगर 1 जनवरी 2026 को आपकी उम्र 18 साल हो जाती है तो आप फॉर्म भर सकते हो, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 23 साल। ये जनरल के लिए है। 18 से लेकर 28 साल महिला चाहे जनरल की हो या फिर अन्य कैटेगरी की हो, क्योंकि अन्य कैटेगरी में तो आपको छूट मिलेगी। इसका मतलब जो जनरल कैटेगरी जो महिला उनके लिए 18 से लेकर 28 साल की यहां पर आयु की बात की गई है। अब मैं बताता हूं दोस्तों, जैसे EWS वाले, EWS, OBC, MBC, SC,
ST, इनको क्या छूट मिलेगी? इनको दोस्तों मिलेगी 5 साल की छूट। EWS, SC, ST और MBC, इसमें छूट मिलेगी कितनी दोस्तों? 5 साल की छूट मिलेगी वो पुरुष वर्ग को। तो पुरुष वर्ग को अगर 5 साल की छूट मिलेगी तो ये हो जाएगा आपके पुरुष वर्ग के लिए 18 से लेकर 28, क्योंकि वैसे 23 साल है, 5 साल इसमें ऐड कर दिया तो 18 से लेकर 28 साल, ये तो हो जाएगा पुरुष वर्ग। अगर कोई महिला वर्ग है उनको 10 साल की छूट मिलेगी तो 18 से लेकर यहाँ पर 33 साल हो जाएगा। महिला वर्ग को कितनी छूट मिलेगी? 18 से लेकर 33 साल की। अगर कोई EWS, OBC, MBC, SC और ST की अगर कोई महिला है तो उनको 18 से लेकर 33 साल तक फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। अब एक्स सर्विसमैन की बात करें, एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो इसमें है 18 से लेकर 42 साल, यानी कि 18 से लेकर 42 साल, यानी कि आप 42 साल तक एक्स सर्विसमैन का कोई अभ्यर्थी है वो फॉर्म लगा सकता है। इसमें चाहिए चयन प्रक्रिया। अब देखो चयन प्रक्रिया क्या है, ध्यान से समझो। यहां लिखता हूं शारीरिक दक्षता यानी PT। शारीरिक दक्षता की बात करूं तो देखो, सबसे पहले चयन की प्रक्रिया की बात चल रही है तो शारीरिक दक्षता किन किन के लिए लागू होगी? तो शारीरिक दक्षता है वो तीनों के लिए लागू है, इनके लिए भी लागू है, इनके लिए भी है और इनके लिए भी है। यानी कि शारीरिक जो दक्षता होगी, फिजिकल होगा, चाहे कांस्टेबल सामान्य हो, इंटेलिजेंस हो, दूर संचार हो, या कांस्टेबल चालक, घुड़सवार, स्वानदल हो, या फिर बैंड, कोई सा भी हो, सभी के लिए यहाँ पर शारीरिक दक्षता लागू। ये थोड़ा समझने योग्य बात है, क्योंकि अब इसके बाद मैं बात करता हूं परीक्षा जो आपकी होगी CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। तो परीक्षा की बात करूं कि परीक्षा किन किन के लिए लागू है, यानी परीक्षा किन को देनी होगी। तो देखो, परीक्षा की बात करें तो सामान्य, कांस्टेबल सामान्य, इंटेलिजेंस, पुलिस, दूरसंचार, इनके लिए 150 अंकों का पेपर होगा। इसके बाद चालक हो, घुड़सवार हो, स्वानदल, इनके लिए भी 150 अंकों का पेपर होगा। और यहां पर बैंड, इनके लिए पेपर नहीं होगा। ये थोड़ा सा समझने योग्य बात, इनको तो केवल बैंड बजा के काम चलाना है, और बैंड बजाना आपको आना चाहिए। जो बैंड बाजा वाला होगा ना, बैंड बजाने वाला, उनके लिए एग्जाम नहीं होगा, केवल और केवल फिजिकल होगा। उनके लिए क्या होगा? शारीरिक दक्षता कैसी होगी मैं बताऊंगा। अब दक्षता परीक्षा। अब देखो, दक्षता परीक्षा सामान्य, इंटेलिजेंस, पुलिस, दूरसंचार इसमें लागू नहीं है। और चालक, घुड़सवार, स्वानदल, चालक के लिए लाइसेंस हो जाएगा, घुड़सवार के लिए हो जाएगा, और स्वानदल, इनके लिए 30 नंबर का यहां पर क्या दे रखा है? दक्षता परीक्षा। ठीक है। उसके बाद बैंड वाला, बैंड बजा के दिखा देगा, बैंड कैसे क्या बजाना आपको आता है तो 30 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये हो गई दक्षता परीक्षा, ये देखो आप। इसके बाद बात करता हूं विशेष योग्यता की बात करता हूं। विशेष योग्यता में जैसे मान लो आपके पास NCC है, होमगार्ड है। ये दोस्तों वीडियो तो लंबा होगा, लेकिन आपको बार बार भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, NCC, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित डिप्लोमा या उपलब्धि। अब देखो, अब NCC आपके पास, होमगार्ड है, डिप्लोमा, पुलिस से संबंधित को अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको यहां पर 20 नंबर इधर मिलेंगे। देखो, किसकी बात कर रहा हूं? सामान्य कांस्टेबल की, दूर संचार की और इंटेलिजेंस, यहां पर 20 नंबर है। और ड्राइवर, घुड़सवार, स्वानदल यहां पर लागू नहीं है, इनके पास अगर होगा तो भी फायदा नहीं मिलेगा भाई। और इधर भी लागू नहीं है। अगर बैंड वाला है उसके पास अगर कोई NCC, होमगार्ड, डिप्लोमा ऐसा कुछ होगा तो इधर भी लागू नहीं होगा। ये थोड़ी सी चीज समझने योग्य है। अब देखो, चयन की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, आपका इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब मैं बात करता हूं टोटल अंक कितने बने। टोटल अंक यहां पर बने 170, यानी 170 अंक बन गए यहां पर। उसके बाद यहां पर हो गए 180 अंक, और यहां पर केवल और केवल 30 अंक है। यहां पर आपको क्या करना दोस्तों? बैंड बाजे वाले सबसे बढ़िया मामला इधर, यहां कुछ नहीं करना, नहीं तो आपको पेपर देना है, केवल और केवल फिजिकल देना। देखो, शारीरिक दक्षता आपको देनी, यानी कि फिजिकल आपको देना, परीक्षा आपको नहीं देनी है। और दक्षता मतलब बैंड बजा,
बैंड बाजा तुरुरुरुरु तुरुरु ऐसा बजाना आपको। अगर आपको आता है तो आपका मामला सेट हो जाएगा दोस्तों। अब इसकी डिप्लोमा या डिग्री, अगर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है उनके अंकों का विभाजन कैसे होगा ये ध्यान से समझो आप। बोनस अंक दिए जाएंगे अतिरिक्त। अब डिप्लोमा या डिग्री के नंबर तब मिलेंगे जब आपने पेपर, सबसे पहली बात तो सीईटी में 40% होना चाहिए। अगर सीईटी में 40% है तो आप राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरोगे, परीक्षा दोगे, परीक्षा पास की, फिजिकल हुआ और फिजिकल के बाद आपको जो ये डिग्री और डिप्लोमा का नंबर मिलेंगे। चाहे आपके पास एनसीसी, होमगार्ड हो या अतिरिक्त और भी बहुत सारे डिप्लोमा हैं जैसे मैं अभी चर्चा करने वाला हूं। सब डिप्लोमा या डिग्री के नंबर कैसे होंगे कि आपके पास एमए या एमएससी क्रिमिनोलॉजी या साइबर सुरक्षा है, इससे संबंधित है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में सुरक्षा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान में से किसी एक विषय में आपके पास बीए एलएलबी है तो आपको 8 अंक मिल जाएंगे। और पुलिस से संबंधित कोई अन्य डिप्लोमा है तो आपको 6 अंक यहां पर आपको मिलने वाले हैं। सिलेबस की तो सीधी सी बात है, रीजनिंग, कंप्यूटर का ज्ञान 60 है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो रीजनिंग रहने वाला है। उसके बाद मैं बात करूं तो राजस्थान जीके आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान जीके में भूगोल, अर्थव्यवस्था, इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान की राज्य आप सभी को आती है। अब रही बात भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजना, ये बहुत बड़ा सिलेबस यहाँ पर दिया गया 2 नंबर पर और 45 क्वेश्चन है, लेकिन सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो रीजनिंग का यहाँ पर रहने वाला है। शारीरिक मापदंड, शारीरिक मापदंड की बात की जाए तो दोस्तों सीधी सी बात है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऊंचाई की। ऊंचाई की बात की जाए तो यहाँ पर है पुरुष और यहाँ पर है महिला। पुरुषों के लिए जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर है। अब पुरुषों को छूट भी मिलेगी, मैं बताऊंगा आपको आगे कैसे छूट मिलेगी, ध्यान से समझो। ऊंचाई की बात करो 168 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए 152। महिलाओं को इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी, मैं सीधी सी बात बता दूं आपको। शारीरिक मापतौल में महिलाओं को छूट नहीं मिलेगी लेकिन पुरुषों को छूट मिलेगी। आप वीडियो में अंत तक बने रहोगे तब आपको पता चलेगा वास्तव में बात क्या है। अब सीने की बात करूं, सीना पुरुष 81 से 86, यानी कि आपका 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और फुलाकर आपको कितना करना है 86। महिलाओं के लिए लागू नहीं है। वजन की बात की जाए तो वजन पुरुषों में लागू नहीं है, महिलाओं होगा 47.5 kg। ये बात हो गई अपने शारीरिक मापतौल। पुरुषों में 168 सेंटीमीटर, महिलाओं में 152 सेंटीमीटर। सीना पुरुषों में 81 से 86 करना है आपको, ठीक है, महिलाओं के लिए लागू नहीं है। वजन की बात की जाए तो पुरुषों के लिए लागू नहीं है लेकिन महिलाओं का वजन जो है वो 47.5 किलो होना चाहिए। यहां तक की बात आपके समझ में आ गई। अब जो मैंने बात बताई ना कि शारीरिक मापतौल में पुरुषों को छूट मिलेगी, वो क्या मिलेगी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, लिखूं तो ज्यादा टाइम होगा। यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपयुक्त वर्णित शारीरिक मापदंडों के अनुसार SC ST के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट दे होगी। यह है SC और ST वालों को छूट मिलेगी। SC और SC ST वालों को छूट भी मिलेगी। और यहां पर दिया हुआ है कि सामान्य क्षेत्र के, यह TSP की बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है सामान्य क्षेत्र के, यानी कि सामान्य क्षेत्र का अगर कोई भी अभ्यर्थी है वो शारीरिक मापतौल के अनुसार, शारीरिक मापदंड जो है यहां पर क्या, हाइट और चेस्ट, इसके अनुसार उनका जो हाइट और चेस्ट वाले लड़के नहीं मिलते हैं, जितने चाहिए उतने नहीं मिलते हैं, तो क्या है कि सामान्य क्षेत्र के लिए उपयुक्त वर्णित शारीरिक मापदंडों के अनुसार SC ST के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट दे होगी। अब ध्यान से समझो, समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर एवं वजन 47.5 kg में किसी प्रकार की छूट नहीं होगी। मैं पहले बता चुका हूं, यहां पर छूट मिलेगी केवल पुरुषों को, वो भी SC ST वालों को। महिलाओं को न तो हाइट में छूट मिलेगी ना ही वजन में छूट मिलेगी। अब मैं बात करता हूं चिकित्सक का जो मापदंड है वो क्या है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इससे जो पहला जो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, अगर कोई गर्भवती महिला को शारीरिक दस्ता में सम्मिलित
नहीं होने की सलाह दी जाती है। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो उनको सलाह यह दी जाती है कि आप शारीरिक दशा में सम्मिलित नहीं हो, यह सलाह दी जाती है। लेकिन उसके उपरांत भी कोई महिला नहीं मानती है, वो कहते नहीं फिजिकल तो मैं दूंगी, तो उनको क्या करना है कि मेडिकल डिपार्टमेंट यानी मेडिकल बोर्ड से आपको एक प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा और उसमें आपको ये लिखवाना पड़ेगा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। ये लिख के आपके सील लगा के डॉक्टर साहब साइन करेंगे, उसके बाद ही आप फिजिकल दे सकते हैं। ये बात किन के लिए लागू है? ये है गर्भवती महिलाओं के लिए, ध्यान से समझो। मान लो कोई महिला अगर पेपर देती है, अगर कोई गर्भवती महिला है और वो चाहती है कि मैं फिजिकल में जाऊं, तो सलाह तो ये दी जाती है उनको फिजिकल में नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई महिला जाना चाहती है तो आपको क्या करना होगा कि मेडिकल बोर्ड से, यानी कि एक डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर होना चाहिए, उनसे आप लिखवा के लाओगे। जैसे मान लो आपका नाम, पिताजी का नाम, जो भी है, उसके बाद में आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो, आप में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो, ये लिखवा के आप डॉक्टर के सील और सिग्नेचर करवा के लाओगे तो ही आपको फिजिकल में जाने दिया जाएगा, अन्यथा आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये जानकारी यहां पर दे रखी है। मापदंड ये क्या है? अब आंखों की जो दृष्टि है वो होनी चाहिए 6x6 और एक है 6x9। 6x6 72 आंख है, 72 यानी अच्छी। 6x6 72 आंख, 6x9 अगर है तो वो है 72 आंख, 72 आंख। अब ध्यान से समझो, यानी कि आंखों की जो टेस्ट होगा वो होगा आपका कि आपकी न्यूनतम दृष्टि 6x6 72 आंख और 6x9 72 आंख। अब आंखों की जो टेस्ट होगा या तो चश्मे के साथ भी हो सकता है, बिना चश्मे की हो सकता है, लेकिन ये क्राइटेरिया होना चाहिए 6x6 या 6x9। आप चश्मे के साथ भी ये परीक्षण दे सकते हो और बिना चश्मे की भी आप दे सकते हो, उसमें छूट है बिल्कुल। अब दूसरी चीज क्या है कि मानसिक रूप से आप ग्रस्त नहीं होने चाहिए, घुटने आपस में नहीं टकराने चाहिए, ये आप विशेष तौर से ध्यान रखना है। आपके जो घुटने होते हैं वो आपस में नहीं टकराने चाहिए, नसें फुली हुई नहीं होनी चाहिए, रतौंधी रोग नहीं होना चाहिए, रंग दृष्टि, हकलाना ये नहीं होना चाहिए, पैर समतल नहीं होने चाहिए। अब होता ना कई बार पैर समतल ऐसे नहीं होना चाहिए, पैर आपके ऐसे होना चाहिए नीचे से, ठीक है ना, पैर ऐसे होना चाहिए आपको नीचे से, समतल ऐसे नहीं चलेगा, पैर ऐसे होना चाहिए थोड़े से, है ना, इस प्रकार। उसके बाद में हर्निया, शल्य प्रॉब्लम, बेंगापन यानी तिरछा देखने वाला भी नहीं चलेगा इसमें, और अन्य कोई विकृति है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब मैं बात करता हूं दौड़ की सीधी मैं बता ही देता हूं, लिखने की क्या जरूरत है। सभी अभ्यर्थियों के लिए दौड़ 5 किलोमीटर की जो अनिवार्य है, सभी अभ्यर्थी चाहे बैंड वाला हो, चालक हो, घुड़सवार हो, स्वानदल हो या सामान्य कांस्टेबल हो, ठीक है, सभी के लिए दौड़ अनिवार्य है। अब मैं बात करता हूं पुरुष की। 5 किलोमीटर की दौड़ पुरुष को 25 मिनट में करनी होगी। 5 किलोमीटर की दौड़ है पुरुष को कितने मिनट में? 25 मिनट में। 5 किलोमीटर की दौड़ महिलाओं को 35 मिनट में, यानी कि महिलाओं को यहां पर 10 मिनट की छूट मिलेगी। 5 किलोमीटर की दौड़ है जो भूतपूर्व सैनिक है उसको 30 मिनट, यानी कि भूतपूर्व सैनिक को 5 मिनट की यहां पर छूट मिलेगी। अब ध्यान से समझो, ट्राइबर सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति उनको लिए 30 मिनट का टाइम आपको दौड़ में दिया जाएगा। ये तो हो गई दौड़ की बात। नॉर्मल दौड़ जो होती है 5 किलोमीटर 25 मिनट पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए जो है 35 मिनट, भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट और ट्राइबर सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यहां पर 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो दोस्तों, तो यहां तक की बात अगर आपके समझ में आएगी तो इस वीडियो में अपन ने सारी की सारी चर्चा कर ली आपके, यानी सिलेबस को लेकर भी अपन ने चर्चा की, छूट किनको मिलने वाली है वो भी मैंने आपको बता दी, अगर कोई गर्भवती महिला है तो उनको क्या ध्यान रखना ये भी मैंने आपको बता दिया, यानी कि चिकित्सक मापदंड, यानी आपका चश्मा पहना है आपने, इसके बावजूद भी 6x6 वाला चलेगा, 6x9 वाला भी चलेगा, ठीक है। अगर चश्मा पहना हुआ है तो भी चलेगा और चश्मा नहीं है तो भी चलेगा, तो इसमें चश्मा वालों को छूट दे रखी है। वजन की बात मैंने आपको बता दी कि अगर कोई पुरुष अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो उनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। शारीरिक मापदंड में पुरुष को मिलेगी ऊंचाई और सीने में, वो भी SC ST वालों को मिलेगी सामान्य क्षेत्र के। अगर कोई अभ्यर्थी नहीं मिलते तो छूट मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करना। इसके बाद आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं
आप हमें कमेंट करोगे तो हम इसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप राजस्थान पुलिस से संबंधित जो मैंने आपको पोस्टें बताई, और एक चीज़ मैंने आपको बताई दी कि आरएससी और एमबीसी की जो योग्यता है वो 12वीं पास कर दी, यानी उनके लिए सीईटी अनिवार्य है। और भी आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, हम प्रयास करेंगे आपका जवाब देने की। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।